72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मेरा नाम खुशी गोस्वामी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। कोविड के कारण हम सभी लोग गणतंत्र दिवस अपने अपने घरों से मना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज प्रथम पाली के विद्यार्थियों की गणतंत्र दिवस पे प्रस्तुति। अब इस माहौल में अगर हम प्राइमरी के बच्चों को नहीं सुनेंगे तो कुछ तो अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, चलिए अब सुनते हैं प्राइमरी के बच्चों का संदेश। आप सभी को हम बच्चों की तरफ से 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 26 जनवरी के अवसर पर कुछ सुनाने जा रही हूँ। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे प्यारे वतन तुमको सत सत नमन, दिल मेरा पुकारे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। 26 जनवरी आकर कहती है बार बार, संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। नमस्कार, मैं प्रज्ञा आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली दिन था, जब से न केवल भारत में राजनीतिक आजादी प्रबल हुई, वरन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को बनने का आधार प्राप्त हुआ। यह वही दिन था जब पूर्ण रूप से भारत में 1857 की लड़ाई से लेकर के आजादी तक के प्रत्येक संघर्ष को फलीभूत करके देश को विकास के नए पथ की ओर अग्रसर किया गया। इस संविधान के लागू होने से प्रत्येक भारतीय में न केवल नया संचार हुआ, वरन मूलाधिकार, विकास, व्यवहार, रोजगार, दर्शन, विज्ञान एवं समाज के प्रत्येक पक्ष में नित नव कीर्तिमान स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज भारत आत्मनिर्भरता के द्वारा वैश्विक पटल पर प्रथम स्थान पर आने की ओर अग्रसर है, और यह सब हो पाना शायद हमारे देश के पूर्वजों के बिना मुमकिन नहीं था। उन सभी के लिए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। वो तो थे भारत माँ के दीवाने, वो तो थे भारत माँ के दीवाने, वो तो थे आजादी के परवाने, उन्होंने अपनी जान गंवाई, तभी तो तुम्हें चैन की नींद आई, तभी तो तुम्हें चैन की। मैं हमारे देश के जवानों, वैज्ञानिकों एवं उस प्रत्येक व्यक्तित्व को नमन करती हूँ जिसने हमारे देश के संविधान को स्थापित करने एवं देश को विकास के नए पथ की ओर ले जाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अंततः मैं अपनी वाणी को कुछ शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगी। उठो बढ़ो हे देशवासियों, भरो नया संचार, उठो बढ़ो हे देशवासियों, भरो नया संचार, सब मिल कदम बढ़ाओ, नित नव विकसित हो संसार। लोकतंत्र का मूल्य संजोकर, लोकतंत्र का मूल्य संजोकर देशभक्ति में रम जाओ, माता पर सच्ची श्रद्धा रख, देश को जग में चमकाओ। मैं हमारे देश के जवानों, वैज्ञानिकों एवं उस प्रत्येक व्यक्तित्व को नमन करती हूँ जिसने हमारे देश के संविधान को स्थापित करने एवं देश को विकास के नए पथ की ओर ले जाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। अंततः मैं अपनी वाणी को कुछ शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगी। उठो बढ़ो हे देशवासियों, भरो नया संचार, उठो बढ़ो हे देशवासियों, भरो नया संचार, सब मिल कदम बढ़ाओ, नित नव विकसित हो संसार। लोकतंत्र का मूल्य संजोकर, लोकतंत्र का मूल्य संजोकर देशभक्ति में रम जाओ, माता पर सच्ची श्रद्धा रख, देश को जग में चमकाओ, देश को जग में चमकाओ। हमारे एचएम सर ने हमारे नन्हे मुन्ने साथियों को, जी हाँ यानी प्राइमरी के बच्चों को कुछ संदेश दिया है, तो चलिए उन्हें देखते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज देश जो है इस पैंडेमिक में जूझ रहा है, लेकिन प्राइमरी के बच्चे किसी वजह से विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं। वो आप
सभी प्राइमरी के बच्चे आप घर से जो है गणतंत्र दिवस का पूरे जोश और उत्साह से मनाइए। ये आपका राष्ट्रीय पर्व है और हम सभी की तरफ से पूरे बच्चों को बहुत बहुत जो है गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ। Freedom in mind, faith in words, pride in our heart, memories in our soul. Let's salute the country this Republic Day. Wishing you all a very, very happy Republic Day. On 26th of January every year, we celebrate the Republic Day of India. Why? You may think. To give you a prideful anecdote, let's jump into the time when India got her independence in 1947. Though India was free to be self, but wasn't literally dependent on her own self. Unless the guiding document of any country, the Constitution, was made and adopted. That long-awaited day came on 26th of January in 1950, when India inaugurated its self-made Constitution. Since then, we have been celebrating this national festival throughout the country to commemorate this achievement of our country. Today, we are celebrating 72 years of our sovereignty and all the values upon which this country is built. A day that remarks the achievement made by our leaders, reminding ourselves a glorious event that became the part of the golden history of India. A feeling of pride and happiness fills my heart on the fact that we, as the young generation, are living a long-term legacy of our leaders and fighters. It is a gift to us in the exchange of what those rebels renounced in the name of their country. A country, a nation that didn't exist for the world, but for them. A vision in their eyes that came true. Besides, it isn't just a celebration of some success, but an acknowledgement of the responsibility that we have to the spirit of our country and its ideas. Imagine living in a place where ideas like justice, equality, freedom, all these are just bound to words, or a place where acts of patriotism are just considered a show-off, but not the love for one's land and its people. As this day comes every year to remind us of its history behind, we may look and accept what it asks us more. I'm happy to say that we have been handed over with the responsibility to make this country as ideal as the values it holds up. It is our duty to make sure that the forthcoming generation will uphold this spirit of nationality. At last, I would like to say a few lines which I guess our leaders may have had in their minds, and so we shall. Let me shine till I become a star of my own. Let me shine till I become one of those bidden in the sky. Let me shine so I can remind you, you have a light of your own. Let me shine so I can become one of the stars in the darkest of the nights. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का। बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। चलिए तो अब देखते हैं हम सेकेंडरी सेक्शन के बच्चों की अद्भुत प्रस्तुति। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन
जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 में भारतीय सरकार द्वारा अधिनियम 1935 को हटाकर भारतीय संविधान लागू किया गया था। क्या आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने में कुछ अंतर है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा ऊपर खींचकर ले जाया जाता है और फिर खोलकर फहरा दिया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहते हैं। संविधान में इसे अंग्रेजी में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है, जबकि 26 जनवरी के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, जिसे खोलकर फहरा दिया जाता है। अंग्रेजी में इसे फ्लैग अनफर्लिंग यानी झंडा फहराना कहते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी, जो कि केंद्र सरकार के प्रमुख भी होते हैं, वे लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं, जबकि 26 जनवरी के अवसर पर देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश अपनी सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता को दिखाता है। पूरे देश में गणतंत्र दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। अब हम सुनते हैं हम अपने वाइस प्रिंसिपल सर को, यानी A.K. पाठक सर को, जो कि गणतंत्र दिवस की हमें बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ और उस दिन के पश्चात भारत नित्य नए आयाम प्राप्त कर रहा है। हम एक तरफ मंगल तक पहुंच चुके हैं, तो दूसरी तरफ धरातल में भारत की जो भूमि है उसके गर्भ में छिपे हुए बहुत सारे खनिजों को निकाल करके और नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का विकास तेजी से हो रहा है। आज का दिन हमें इस बात को याद करने के लिए है कि हम चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए हमारा ये दायित्व है कि हम अपना योगदान भारत के विकास में दें। विद्यार्थी और शिक्षक सबका एक ही दायित्व होता है कि हम अच्छे से अध्ययन करें, अच्छे से अध्यापन करें, ताकि हमारा जो विद्यार्थी है, जो हम लोग हैं, वो शिक्षा के जगत में अच्छा मुकाम हासिल कर पाएं और जो कुछ सीखें उसको भारत के विकास में समर्पित कर पाएं। मैं आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये आह्वान करता हूं कि अपना कार्य मनोयोग से करें और कुछ ऐसा नया करें ताकि भारत का नाम विश्व में हो, और सदा सकारात्मक रुचि रखते हुए, सकारात्मक मन रखते हुए पूरे मनोयोग से कार्य करें, तो निश्चित तौर पे जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी गति से आगे बढ़ पाएंगे। भारत सरकार का प्रयास सराहनीय है और मैं सभी को आज के दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ाते हुए हम अपने विद्यालय की मुखिया यानी प्रिंसिपल मैडम मिसेस सुचित्रा मैडम को सुनने जा रहे हैं। तो चलिए। बच्चों और साथियों, देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस पुनीत बेला में कोविड के कारण हम सब एकत्र नहीं हो पाए हैं। जो जहाँ भी है, चाहे वो शिक्षक हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, अपने घर से ही राष्ट्र का सम्मान करते हुए राष्ट्र भावना को ओतप्रोत करने वाले भाव को लिए हुए राष्ट्र हित के कार्य में अपने आप को योजित करें, ऐसी हम सबकी कामना है। 26 जनवरी में हम एक साथ नहीं हैं, लेकिन भविष्य में हम अवश्य एक साथ धूमधाम से गणतंत्र दिवस का पर्व मनाएं। कार्यक्रम को अब
आगे बढ़ाते हुए अब हम हमारी प्रिय शिक्षिका यानी आर्ट्स टीचर, जी हाँ, डॉक्टर अंजलि केसरी मैडम को सुनने जा रहे हैं। तो चलिए। से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक पर्व तो हम लोग बहुत सारे मनाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व जो हमें एक सूत्र में बांधता है वो है हमारा देश का गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये तिरंगे के 3 रंग ही तो हैं जो हमें ओज और उत्साह भर देते हैं। केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज के बच्चों की प्रस्तुति आपने देखी कि भले कोविड जैसी महामारी में हम मन से डर के अपने घर के अंदर बंद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन के उत्साह जो देश के प्रति समर्पित है वो कहाँ रुकने वाले। विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से मैं अंजलि केसरी बच्चों में रंगों के साथ इन्हीं देशभक्ति और नैतिक मूल्यों को समावेश करने की कोशिश में लगी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस गणतंत्र दिवस से हम भारत को और नए रंगों के साथ जोड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय संगीत, वाद्य भाषण या टीचर्स या प्रिंसिपल सर और मैडम के संदेश हो, इन सभी ने हमारे इस आज गणतंत्र दिवस में 4 चांद लगा दिए। जी हाँ, यहाँ तक बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।